और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। यह बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को अधिक लचीला और समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता और विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा है। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। खेती लाभ का व्यवसाय बने, इसके लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जमीन पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि पिछले महीने पेश किए गए मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में भी कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति की नींव रखी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, जिसके तहत 100 जिलों में सिंचाई और अवसंरचना के विकास का काम किया जाना है। हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज का अन्नदाता सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बिचौलियों के चुंगल से पूरी तरह मुक्त हो चुका है और इसका प्रमाण 6 साल पहले शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि से मिलता है, जिसके तहत लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए सीधे 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। सरकार ने 2019 में पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। इसके कारण आज मछली उत्पादन 2 गुना होने के साथ ही निर्यात भी 2 गुना हो चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों से देश में दाल के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी घरेलू खपत का 20% हिस्सा विदेशों पर निर्भर है। सरकार ने दाल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इस बार के बजट में अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पिछले दशक में आईसीएआर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में मॉडर्न टूल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। इससे 2014 से 2024 के बीच अनाज, तिलहन, दालें, चारा, गन्ना, विभिन्न फसलों में 2900 से अधिक नई किस्मों का विकास हुआ। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के किसानों को ये नई वैरायटीज सस्ती दर पर मिलती रहे। बजट में इस बार अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है। इस कार्यक्रम में अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इन बीजों के प्रसार पर जरूर फोकस करें।
विकसित भारत की आकांक्षा वाले देश भारत में लोगों के बीच पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। सरकार के प्रयासों से बागवानी, डेयरी और मछली उत्पादन की बढ़ती मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में काफी निवेश किया गया है। सरकार ने फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। यहाँ तक कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। किसानों की समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए सरकार ने नियमित आधार पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत, आर्थिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिला है।